सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हम लोगों का 8 नंबर लेक्चर है और यहाँ पे हम लोगों डिस्कस करेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का बारे में। बट इसका पहले में आप लोगों को थोड़ा बता देते कैसे क्या हम लोगों का प्रीवियस क्लास में हुआ, जो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोगों जाके लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 6 तक देखो, वहाँ पे आपको समझ आएगा कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक पार्ट है ना। वो भी मैं आप लोगों को जो जो पार्ट हुआ का जरूरत है यहाँ पे मैं स्मॉल डिस्कस कर देते आप लोगों देखो। अगर और ज्यादा जानना है तो आप लोगों जाके प्रीवियस लेक्चर में जाके देखते रहो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। बट आप लोगों को रिक्वेस्ट है, एक कॉपी लो, एक पेन लो, आप लिखते रहो, क्योंकि एक वीडियो बहुत बार देखना उसका मीन्स टाइम वेस्ट करना है। इसीलिए लिखो, लिखने के बाद खुद समझने को कोशिश करो। अगर कुछ डाउट है तब वीडियो देखो, अदरवाइज एक वीडियो देखते रहोगे तो बेकार टाइम वेस्ट होगा। ऐसे टाइम वेस्ट मत करो, अभी आप लोगों का टाइम का बहुत कीमत है। ठीक है ना, चलो स्टार्ट कर। ग्रुप याद रखना है, जो ग्रुप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स क्या क्या ग्रुप हम लोगों क्लास में डिस्कस किया था, ए पार्ट आप लिख के रखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। नोमेनक्लेचर लिखने को टाइम ये सब पार्ट अगर आप नहीं नहीं देखोगे तो आपको कुछ पार्ट समझ नहीं आएगा कैसे हम लोगों लिख रहा हूं। एक क्या था ना, ए पार्ट लिख के रखो। ए ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स इसको एल्काइन बोलते हैं, एल्काइन है ना। एनी9 डबल बॉन्ड अगर है तो इसको एल्केन बोलते हैं, एल्केन, एल्किन। और सिंगल बॉन्ड होगा सो एल्केन, एल्केन। ये एक पार्ट आपको याद रखना है और लिख के रखना है। ये जो क्या है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था। ये क्या है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। और ये क्या है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ये पार्ट आपको ध्यान से रखना है। और क्या रखना है, अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल में आएंगे, जहां पे क्या है ना, एफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो ए वाला पार्ट को भी आपको याद रखना है। इसको हेलोजन एटम बोलते हैं और इसको बोलते हैं क्या ना, हेलो ग्रुप, और इसको बोलते हैं हेलाइड ग्रुप, हेलाइड ग्रुप। ओके, हेलाइड ग्रुप, इन लोग ये सबको हेलाइड ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि आप नोमेनक्लेचर जब करेंगे सो ये पार्ट आपको जानना है। और क्या जानना है ना, अगर ए इसको अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। जैसे हम लोगों क्या ना, मिथानॉल CH3OH लिखे, सो CH3OH मीन्स क्या है ना, मिथानॉल, क्योंकि मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है OH ग्रुप देके, इसीलिए इसका नेम क्या है ना, मिथानॉल है। ओके, और हम लोगों को क्या, अगर इथेन रहता था, इथेन में CH3 CH2 ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन, सो ए हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो जाएगा वन OH ग्रुप देके, सो क्या हो जाएगा ना, CH3 CH2 क्या OH। सो CH3 CH2 OH मीन्स ये क्या है ना, ये इथानॉल हो गया। ओके, सो ए है हमारा एल्कोहलिक ग्रुप, इसीलिए इसको ऑल बोलते हैं, ऑल एल्कोहल। ओके ना। अभी देखो आपका अल्कोहल हो गया। अभी अल्कोहल के बाद और एक ग्रुप हमें जानना है, जो है क्या, इथार ग्रुप, ए इसको बोलते हैं इथार ग्रुप। अगर इथार ग्रुप मींस अगर कोई कंपाउंड हम लोगों लिखे जो इथार ग्रुप है, इथार ग्रुप मींस क्या, एल्कोक्सी इथर, लाइक डाई इथाइल इथर मींस CH3 CH2 O CH2 CH3, इसको बोलते हैं क्या ना, डाई इथाइल इथर, ET2O, डाई इथाइल इथर। इथर मींस ये जो लिंकेज ग्रुप है, ए लिंकेज ग्रुप, इसको इथर ग्रुप बोलते हैं, ए लिंकेज ग्रुप। जैसे ए ग्रुप था एल्कोहल ग्रुप, ऐसे ए ग्रुप को बोलते हैं क्या ना, इथर ग्रुप, इथर ETHER, इथर, डाई इथाइल इथर। ए पार्ट आपको लिख के रखना है। ए मैं जितना जितना पार्ट बता रहा हूँ, ये हर पार्ट आप नोट डाउन करके रखो, क्योंकि ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोमेनक्लेचर जब लिखने जाएंगे, क्योंकि ये पार्ट आपको तब आएगा, इसीलिए। ठीक है ना,
अभी आपको और एक जानना है क्या ना, फॉर्माइल और एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप मीन्स क्या है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे H जो होता है इसको एल्डिहाइड ग्रुप बोलता है। कैसे एल्डिहाइड मीन्स, जैसे आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, बेंजाइल ग्रुप, इसमें अगर CHO, इसको और क्या बोलते हैं ना, CHO ग्रुप मीन्स एक एल्डिहाइड ग्रुप। इसका अगर नेमिंग देखेंगे सो इसको बोलते हैं क्या ना, बेंजाल्डिहाइड ग्रुप। ओके, सो इसको बेंजाल्डिहाइड बोलते हैं। और क्या बोलते हैं ना, इसको मिथानेल। अगर मीथेन के साथ एक होगा सो इसको बोलते हैं मिथानेल। अगर CH3 एक ग्रुप अगर आ जाएगा सो CHO मीन्स इसको बोलते हैं क्या ना, मिथानेल। मिथानेल, मिथानेल, नेल, NaL मीन्स जो एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड मीन्स एल, और एल्कोहल ग्रुप मीन्स ऑल। ये याद रखना, OL है मीन्स आपका लास्ट में OH ग्रुप है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है सो एल है। सो हम लोगों क्या क्या अभी तक देखे, एल्काइन, एल्केन, एल्केन, हेलाइड, मिथानेल, देन ईथर, इसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप देख लिए है ना। सो ये हम लोगों लिख देते हैं आपको, आप एक एक करके नोट डाउन करके लिख के रखो। ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये है आपका ईथर, ईथर, ओके, एल्डिहाइड, ईथर, देन आपका हेलाइड दिखाए हम, एल्केन, एल्किन, एल्काइन दिखाए, ये ऑल एल्कोहल, एल्कोहल। ओके, ए पार्ट आपको लिख के रखो आप, क्योंकि यही तो आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो हमारा जो नेक्स्ट है वो भी एक ग्रुप आप नोट डाउन करके रखो। वो कौन सा है मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं वो हम लोगों का कौन सा है, एल्डिहाइड के बाद जो होता है, जैसे हम लोगों अभी डिस्कस कर लिए क्या ना, CHO ग्रुप डिस्कस कर लिए, OH ग्रुप डिस्कस कर लिए, ईथर ग्रुप डिस्कस कर लिए, एल्केन एल्काइन ग्रुप डिस्कस कर लिए, में C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम लोगों क्या डिस्कस किया, अल्कोहल, एल्डिहाइड, हाँ ये पार्ट, और लास्ट में हम लोगों क्या, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ईथर, ये सब हम लोगों ग्रुप डिस्कस किया। अभी हम लोगों को क्या पार्ट आएगा ना, अभी हम लोगों का, हाँ इसमें और एक पार्ट था क्या, हेलाइड ग्रुप डिस्कस कर लिए, एक्स मीन्स हेलाइड, ये सब पार्ट हम लोगों का कवर हो गया। ये क्या था, एल्डिहाइड मीन्स एल था, OH मीन्स ऑल था, ए था क्या, ईथर था, ईथर, ए था क्या, एल्केन, एल्केन, एल्किन, इन होगा, ए एल्काइन होगा, आइन होगा, ए एन होगा, एल्केन होगा, और ए क्या, हेलाइड ग्रुप हो गया। सो ये सब हम लोगों डिस्कस कर लिए, किया ना। अभी हम लोगों का जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है ना, वो है कीटोन ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, ए इसको बोलते हैं क्या ना, कीटोन ग्रुप, कीटोन, कीटोन, कीटोन ग्रुप। ओन ग्रुप, ओन, कीटोन मींस क्या होता है, ओन होता है कीटोन, और कीटो, कीटो ओन होता है कीटोन। जैसे क्या ना, ए हम लोगों का एक एग्जांपल लेते क्या ना, एसीटोन, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, इसको बोलते हैं क्या ना, एसीटोन। ओके, एसीटोन। सो हुआ, अभी हम लोगों का एसीटोन हो गया। अभी हम लोगों का जो पार्ट है क्या ना, एसीटोन के बाद हमारा और एक पार्ट है, जो पार्ट कौन सा है ना, एसिड है। एसिड मीन्स C डबल बॉन्ड O, OH, इसको एसिड ग्रुप बोलते हैं। इसको क्या ना, एसिड। एसिड मीन्स क्या ना, CH3, सोचो, C डबल बॉन्ड O, OH, इसको बोलते हैं मिथानोइक एसिड। मीथेन से ओइक एसिड, एसिड मींस क्या होता है, ओइक एसिड, इसको ओइक एसिड बोलते हैं, OIC, ओइक एसिड मींस इसको बोलते हैं क्या ना, मिथानोइक एसिड। ओके, सो और मिथानोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड, जैसे HCHO मींस क्या ना, फॉर्मिक एसिड। सो ये हम लोगों को जानना है, और 3-4 है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, बट ये आप लोगों पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, है ना। सो एल्डिहाइड मींस अगर CH3, मीथेन, CH4 मींस क्या होता है ना, मीथेन होता है, और मीथेन में क्या स्ट्रक्चर लिखते हैं, CH, ओके। सो ए मीथेन में जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, ए हाइड्रोजन अगर रिप्लेस होगा CHO ग्रुप देखें, सो CH3, CHO, देन CH3, OH, देन आपका CH3, OCH3, देन आपका एल्केन, CH3,
सी डबल बॉन्ड CH3 ऐसे हो सकते है ना। इसके बाद CH3 CH ऐसे अगर लिखेंगे एल्काइन मीन्स CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिख सकते, एल्केन मीन्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिख सकते, हेलाइड मीन्स CH3X C2H5X ये सब हम लोग इसका लिख सकते। इसका नेमिंग लिखा ना हमें ऐसे ही। सो एक मीथेन ग्रुप को हाइड्रोजन रिप्लेस करके ऐसे ए होता है एल मिथानल्डिहाइड, ए मिथानेल, ए मिथाइल ईथर, ए आपका डाइमिथाइल ईथर, ए आपका डबल बॉन्ड का, ए ट्रिपल बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड का, ए हेलाइड। ऐसे हम लोगों का क्या एसिडोन बोले और लास्ट में क्या है ना एसिड हुआ ना। अभी हम लोगों को ये आप नोट डाउन करके रखो। नेक्स्ट पार्ट देखो आप लोगों को ऐसे ही, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट हमारा जो है क्या एसिड के बाद COX मींस COX मींस हम लोग को कैसे लिखेंगे COX, और COX लिखने के लिए जिसको बोलता है हेलो कार्बोनिल ग्रुप और एसिड हेलाइड ग्रुप। ये जो COX है ना इसको बोलते हैं एसिड हेलाइड ग्रुप, एसिड हेलाइड ग्रुप। ओके, सो एसिड हेलाइड ग्रुप मींस क्या है ना C डबल बॉन्ड O X, इसको बोलते हैं एसिड हेलाइड ग्रुप। X मींस क्या है ना, X मींस है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होता है क्या ना हेलाइड ग्रुप होता है। इसीलिए अगर आप लिखेंगे क्या ना इसका एग्जाम्पल लिखेंगे C डबल बॉन्ड O Cl मीन्स क्लोरोहेलाइड हो गया। मीन्स ए एसिड ग्रुप जो था ना हमारा C डबल बॉन्ड OH जो एसिड ग्रुप था वो एसिड ग्रुप का OH ग्रुप, ए OH ग्रुप रिप्लेस भाई हेलाइड ग्रुप, इसीलिए उसको बता रहा है क्या ना एसिड हेलाइड ग्रुप, क्योंकि एसिड का OH ग्रुप रिप्लेस हुआ है हेलाइड ग्रुप देके, इसीलिए उसको एसिड हेलाइड बता रहा है। अभी आएंगे हम लोगों क्या एसिड एमाइड। अगर एसिड ग्रुप क्या ना एसिड ग्रुप ए जैसे हेलाइड देके रिप्लेस हुआ, अगर एमाइड देके रिप्लेस हुआ NH2 सो C डबल बॉन्ड O NH2 हो जाएगा। सो इसका नाम है एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। सो एसिड हेलाइड और एसिड एमाइड देखा ना। और जब हम लोगों का C डबल बॉन्ड OH रहता है एक होता है क्या ना एसिड, तो C डबल बॉन्ड OH एसिड, एमाइड दिए मींस एसिड एमाइड हुआ और हेलाइड दिए मींस एसिड हेलाइड हुआ। इसका ऐसे ही लिखते हैं C डबल बॉन्ड O यहाँ पे NH2 हो जाता है ना। ऐसे एसिड हेलाइड एसिड एमाइड हुआ। ये हम लोगों का टोटल कितना हुआ ना 10 हुआ। अभी हम लोगों को और एक पार्ट जानना है क्या ना एस्टर किसको बोलते हैं। एस्टर मींस ये जो एसिड का हाइड्रोजन अगर रिप्लेस होगा, एसिड का हाइड्रोजन अगर रिप्लेस होगा मींस मैं आप लोगों को और थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते कैसे। आपके पास एसिड है, एसिड है ना, एसिड मींस C डबल बॉन्ड OH है, इसको एसिड ग्रुप बोलते हैं। एसिड ग्रुप का अगर देखते हैं हम लोगों कैसे होता है, ए है हमारा एसिड, ओके एसिड, एसिड ग्रुप, एसिड ग्रुप का अगर हमारा ये जो OH ग्रुप रिप्लेस बाय हेलाइड ग्रुप मींस आपका C डबल बॉन्ड OX मींस इसको बोलते हैं एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड। ओके, सेम देखो अगर OH ग्रुप रिप्लेस बाय एमाइड ग्रुप मींस इसको बोलते हैं एसिड एमाइड, C डबल बॉन्ड O NH2 इसको बोलते हैं एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। ओके, देन देखो OH ग्रुप रिप्लेस बाय ये जो OH हुआ अभी हाइड्रोजन मींस आपका ओनली हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, रिप्लेस बाय एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। अगर ए ग्रुप रिप्लेस हुआ मींस इसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड O CH3 और C डबल बॉन्ड O R अगर लिख देंगे कोई भी एल्किल ग्रुप दे देते हैं सो इसको बोलते हैं क्या ना एस्टर, एस्टर बोलते हैं है ना। सो एसिड से ही देखो कैसे एसिड हेलाइड हुआ, कैसे एसिड एमाइड हुआ, कैसे एस्टर हुआ। सो आपको याद रखना है अगर कोई भी हमारा कंपाउंड है उसको हम कैसे बनाएंगे। ये जो रिएक्शन जो प्रोसेस मीन्स आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख रहा हो ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए आपको पास मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है, रिएजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर रिएजेंट आपका जेब में रहेगा तो आपको कोई ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री का कन्वर्सन रुक नहीं सकते, वो भी हम लोग 1 by 1 कैसे रिएजेंट पढ़ा था वो भी हम लोग देखेंगे, कैसे रिएजेंट याद रखेंगे वो भी देखेंगे। अभी हम लोग ओनली एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का प्रिपरेशन, हाइड्रोकार्बन का लेक्चर किया, 20 लेक्चर किया, लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 20 तक देखो, वहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 टाइप क्वेश्चन डिस्कस किया, जाके 1 by 1 देखो, तब आपको कुछ रिएजेंट के बारे में पता चलेगा, कौन सा रिएजेंट यूज करने से ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, कौन सा रिएक्शन डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, कैसे ट्रिपल बॉन्ड में ओजोनोलिसिस होता है, कैसे डबल बॉन्ड में ओजोनोलिसिस होता है, कैसे KMnO4 रिडक्शन होता है, कैसे वाटर के साथ रिएक्शन होता है, कैसे H2SO4 के रिएक्शन होता है, वो सब हम लोगों का जो नॉर्मल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का पार्ट, वहाँ पे हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट है वहाँ पे मैं प्लेलिस्ट बना दिए, आप लोग जाके देखो तो आपको समझ आएगा। ओके, अभी हम लोगों क्या एस्टर देखे, एस्टर के बाद हम लोगों को और एक पार्ट देखना है क्या ना, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं ना, एसिड एनहाइड्राइड मींस ये जो एसिड है ना, ए एसिड ग्रुप से हम लोग एसिड एनहाइड्राइड लिखेंगे। एसिड एनहाइड्राइड मींस एक एनहाइड्राइड ऐसे रहेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अगर C डबल बॉन्ड O रहेगा, सो ऐसे अगर लिखा रहेगा, मींस क्या ना, एसिड एनहाइड्राइड होता है इसको, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो ए ऑक्सीजन लिखे हम लोग, ए ऑक्सीजन को क्या, एक टोटल ग्रुप को बोलते हैं ना Ac2O, मींस Ac2 हो, मींस एसिडिक एनहाइड्राइड, मींस ये जो ग्रुप है इसको हम लोगों क्या ना एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। एसिड एनहाइड्राइड मींस ये जो CH3 ग्रुप यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप रहेगा, तो इसको बोलते हैं क्या ना एसिडिक एनहाइड्राइड ग्रुप। सो एसिड से कैसे एसिड एनहाइड्राइड हुआ, एसिड एनहाइड्राइड, हाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ओके, सो एसिड एनहाइड्राइड हम लोग को देखे। अभी आपका क्वेश्चन आ सकते, जो एसिड है ना एनहाइड्राइड कैसे बना है, एसिड एनहाइड्राइड कैसे बना है, क्यों इसको एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मींस क्या है, उससे वाटर निकल जाता है तब वो एनहाइड्राइड बनता है, और अगर वाटर निकल जाएगा तो तब तो एनहाइड्राइड होगा ना। सो आप थोड़ा सा सोचो तो कैसे हुआ ना, ये जो एसिड हुआ इसके साथ सिमिलर टाइप ऑफ और एक एसिड का मैं रिएक्शन करा रहा हूँ। सो देखो यहाँ पे मैं रिएक्शन करा रहा हूँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, ओके, और यहाँ पे ऐसे है। सो ये जो OH और यहाँ का हाइड्रोजन मीन्स क्या लिबरेट हो गया, माइनस वाटर लिबरेट हो गया, सो Ac2O हो गया, इसीलिए एनहाइड्राइड हो रहा है। एनहाइड्राइड कंडीशन मीन्स क्या है, वाटर लिबरेट हो जाता है, अगर वाटर लिबरेट हो जाएगा तो उसको हम एसिड एनहाइड्राइड बोले, बताए ना। अभी एसिड एनहाइड्राइड के बारे में हम लोगों को पता चला। अभी ऐसे ही हम लोगों का दूसरा आता है क्या, एक कार्बन छोड़ के अगर सल्फर ग्रुप आ जाता है तब डिफरेंट नेम होता है। जैसे हम लोग को देखते हैं क्या ना, दूसरा पार्ट क्या ना, SO3H, SO3H मींस इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, मींस जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं ना H2SO4। सो जब क्या रहता है हमारा ना सल्फोनिक एसिड मींस SO3H रहता है, मींस बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर सोचो सल्फोनिक एसिड, ओके, और सल्फोनिक एसिड सोचो ए बेंजीन के साथ अगर SO3H ग्रुप रह जाते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, सल्फोनिक एसिड्स। ओके, सो ए और एक पार्ट है हमारा क्या, SO3H ग्रुप। ओके, अभी SO3H ग्रुप के बाद हम लोगों को और जानना है कौन सा है ना, CN ऐसे लिखते हैं, और इसको ही लिखते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N लिखते हैं। इसका दो साइड होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, और C ट्रिपल बॉन्ड N जब लिखते हैं इसको बोलते हैं सायानो, और बोलते हैं क्या नाइट्राइल और नाइट्राइल, ओके, नाइट्राइल, और इसीलिए अगर CH3CN लिखे तो उसका नाम है ACN मींस क्या है ना, एसीटोनाइट्राइल, इसीलिए इसका नेमिंग क्या है ना, एसीटोनाइट्राइल। ओके, एसीटोनाइट्राइल। ऐसे अगर क्या NC लिखा रहेगा, NC का नाम क्या है, CN और NC दोनों अलग है। अगर
CN और NC देखे, इसको आइसोसायानो बोलते हैं। मीन्स इसमें N ट्रिपल बॉन्ड C रहता है, C पे माइनस चार्ज रहता है, इसको बोलते हैं आइसोसायानो, और यहाँ पे प्लस, इसको आइसोसायानो बोलते हैं, आइसोसायानो, सायानो, आइसोसायानो। ए पार्ट आप लिख के रखना, कब CN होता है, कब CN होता है आइसोसायानो, और जैसे आपका ए क्या एसीटोनाइट्राइल बोले, TRILE एसीटोनाइट्राइल, ऐसे क्या ना CH3NC अगर रहेगा, CH3NC अगर रहेगा, सो इसको क्या आइसोसायानोनाइट्राइल, और क्या ना मिथाइल आइसोसायानाइड, जिसको बोलते हैं क्या, इसका नेम ना मिथाइल आइसोसायानाइड, आइसोसायानाइड। ओके, सो इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसायानाइड। समझ आए ना? देखो ये जो CN ग्रुप है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, और यहाँ पे NC मींस N ट्रिपल बॉन्ड लिखे, बट A एज ए न्यूक्लियोफाइल मींस यहाँ पे, इसीलिए NC को बोलते हैं क्या, ए जो CN एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। बाद में आएंगे, बाद में हम लोग न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल देखेंगे, अभी जस्ट आप नेमिंग को बारे में देखो, है ना। इसके बाद देखो हमारा ऐसे ही क्या CNNC हुआ, अभी हम लोगों का क्या होता है ना OCN ग्रुप। OCN मींस क्या होता है ना सायानेट, जैसे क्या होता है OCN मींस इसको बोलते हैं सायानेट, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है मींस सायानेट, इसको सायानेट बोलते हैं, सायानेट। ए आपको जानना है सायानेट किसको है, जैसे मिथाइल सायानेट होता है ना। अभी सायानेट होने के बाद हम लोगों का जो दो पार्ट है क्या, नाइट्रो एंड नाइट्राइट, नाइट्रो एंड नाइट्राइट, ये भी पार्ट एक देखो, जो नाइट्रो ग्रुप मींस NO2 होता है मींस आपका, और NO होगा सो नाइट्राइट होता है, ये होता है नाइट्रो और ये होता है नाइट्राइट, नाइट्राइट। ओके, नाइट्रो और नाइट्राइट हम लोगों देखे, जब NO2 लिखा रहता है तब होता है नाइट्रो, और NO2 अगर देखेंगे सो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड O माइनस, ये होता है NO2 का स्ट्रक्चर। अगर हम लोग NO2 देखे ऐसे ही O माइनस लिखते हैं, और क्या लिखते हैं ऐसे ना N डबल बॉन्ड N और A एरो देके लिखते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं ना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने के लिए हम लोगों को जानना चाहिए कब कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर मिथाइल ग्रुप के साथ नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप है सो मिथाइल नाइट्राइट, और अगर नाइट्राइट होगा नाइट्रोमिथेन, ऐसे ही अगर हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा देखो यहाँ पे मैं छोटा करके लिख देते, यहाँ पे अगर CH3NO2 है, इसको बोलते हैं नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन। ओके, नाइट्रोमीथेन। और अगर ONO हो जाएगा, ONO अगर रहेगा सो ONO रहने को टाइम हम लोगों का क्या स्ट्रक्चर होता है ना, ये लीनियर स्ट्रक्चर हो जाता है। ये हम लोगों का एग्जाम पे आया था, ONO ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर। ये देखो ये V साइड शेप है, और ये देखो ये लीनियर है ना ONO ऐसे, सो इसको बोलते हैं क्या नाइट्राइट। और नाइट्राइट होगा सो इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे सो इसको बोलते हैं मिथाइल नाइट्राइट, मींस ऐसे लिखते हैं CH3ONO, ONO मींस मिथाइल नाइट्राइट, मिथाइल नाइट्राइट, नाइट्राइट। ओके, नाइट्राइट लिखना, नाइट्राइट, और ये नाइट्रो था इसलिए नाइट्रो ग्रुप हम लोगों को देखा था। अभी और 3 पार्ट देखेंगे, ये पार्ट आप लोगों को थोड़ा स्नैपशॉट करके रख दो, क्योंकि ये पार्ट आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को कोई भी ग्रुप लिखोगे, नोमेनक्लेचर लिखोगे, ये आपको जानना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही क्या है ना नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट हमारा और एक पार्ट है जिसको क्या ना N नाइट्रोजन देके 3 पार्ट होता है। एक क्या ना NH2, एक होता है NH3, एक NH2, एक NH3, और एक होता है क्या ना NH ऐसे होता है। सो याद रखना नाइट्रोजन का 3 हाथ है, 3 है, ठीक है ना। सो 3 अगर होगा सो नाइट्रोजन देखो इधर अगर इसको ही हम लोग लिखे सो नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो ए इधर आके ग्रुप जुड़ेगा, है ना। सो इसीलिए इसका एक नेमिंग है। यहाँ पे अगर नाइट्रोजन लिखे
ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सो यहाँ पे अगर देखें NCH3 अगर इधर एक ग्रुप आएगा सो यहाँ पे एक प्लस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन में 4 अगर आ जाएगा सो उसमें प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अभी NH अगर देखें सो हम लोगों कैसे देखो N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H इधर इधर। सो देखो नाइट्रोजन का जितना साइड पे देख रहा हो सो नाइट्रोजन ये जो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना 300 है, ये भी नाइट्रोजन 300 है, मीन दो साइड से दो ग्रुप आके अटैच होगा। यहाँ पे देखो एक 400 हो गया, इसीलिए इसमें क्या ना एक प्लस चार्ज आता है। ओके, ये नाइट्रोजन का एक हुआ। और एक नाइट्रोजन का आपको याद रखना है क्या ना, जो टार्सियरी मीन्स कैसे ना, अगर नाइट्रोजन में ऐसे रहेगा तीन रहेगा, तीन तीन साइड से ग्रुप में जुड़ा रहेगा मीन्स, इसीलिए अगर हम लोग एग्जाम्पल देंगे जो CH3NH2 CH3NH2 इसको बोलते हैं मिथाइल नाइट्राइल मिथाइल एमीन मीन्स देखो NH2 ग्रुप है, सो NH2 ग्रुप है मीन्स इसका क्या मिथाइल एमीन, और मिथाइल एमीन होता है क्या, इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन और मिथाइल एमीन। ओके, मिथाइल एमीन एमीन। अगर हम लोगों CH3NH CH3 ऐसे लिखे सो ये क्या डाई मिथाइल एमीन, क्योंकि ये दो मिथाइल ग्रुप है और एक एमीन ग्रुप है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या ना डाई मिथाइल एमीन, ये है हमारा सेकेंडरी एमीन। ऐसे अगर देखेंगे सो N नाइट्रोजन लिखे, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, इसको बोलते हैं क्या ना ट्राइथाइल। जैसे प्राइमरी एमीन सेकेंडरी, एक टर्शियरी एमीन है ना, एक मिथाइल एमीन, एक डाइमिथाइल एमीन, एक ट्राइमिथाइल एमीन है ना। सो ये हम लोग को देखिए ट्राइमिथाइल एमीन तो कैसे, अगर इथाइल ग्रुप रहेगा सो ट्राइथाइल एमीन एज ए बेस रिएक्शन में बहुत उसका रिएक्टिविटी रहता है, वो हम लोग रिएक्शन रिएक्टिविटी का टाइम देखेंगे। ओके, और अगर नाइट्रोजन में 4 रहेगा मीन सोचो AnH4OH, इसको बोलते हैं क्या ना एमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्यों OH माइनस रहता है और नाइट्रोजन में प्लस हो जाता है, इसीलिए नाइट्रोजन में यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे देखें सो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लिखे सो यहाँ पे OH है, सो ये सॉल्ट फॉर्म में रहता है NH4 प्लस OH माइनस, इसीलिए जब 4 होता है तब एक प्लस आता है ना। समझ आए ना, आपका टोटल जो फंक्शनल जो ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमें पहले जानना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप नहीं जान पाएंगे सो हम लोगों कोई भी नोमेनक्लेचर अगर लिखेंगे सो हम लोगों नोमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये हम लोगों का जानना बहुत जरूरी है ना। चलो हम लोगों मिलते हैं हमारा जो नोमेनक्लेचर का लेक्चर वहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 पे, उसमें आपको और डिटेल्स बताएंगे कैसे नोमेनक्लेचर होगा, कैसे उसका नेम होता है, वो सब 1 बाय 1 करेंगे। तो आप लोगों का अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं हम लोगों का हमारा नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।